अब हम सेल्यूलर आर्किटेक्चर में क्या देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम किन सेल्स से बना है। तो आप लोग जानते ही है कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर आर अदर सेल्स, supporting cells or connective tissue cells which are known as neuroglia. न्यूरॉन्स तो क्या है, हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसका काम है इम्पल्स ले जाना और इम्पल्स लेके आना, है ना। और फिर इन्हीं न्यूरॉन्स के आसपास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूरोग्लाया। न्यूरोग्लाया बहुत सब तरीके के हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो इन सब न्यूरोग्लायल सेल्स का रोल क्या है, इट सपोर्ट्स द न्यूरॉन्स, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम न्यूरॉन्स को समझते हैं। न्यूरॉन्स आपको पता ही है, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज this is your nucleus, these are your dendrites, and this is a long process called axon. So your नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये सेल बॉडी एंड अ लॉन्ग एक्सॉन। नाउ ये जो न्यूरॉन्स है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इट इज मेड अप ऑफ अ सेल बॉडी वन एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोसेसेस, दो प्रोसेस है, डेंड्राइट्स जो कि छोटे छोटे स्मॉल और शॉर्ट, टू मैनी एंड ब्रांच्ड, छोटी छोटी ब्रांचेस में होते हैं, ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसेस दो है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, विच इज अ सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस। मतलब ये एक सिंगल और लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और डेंड्राइट्स छोटी छोटी ब्रांचिंग पैटर्न्स में स्मॉल प्रोसेसेस होती है, दीज आर डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडी। सो न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ सेल बॉडी, और ये जो सेल बॉडी है ये क्या बनाती है, द सेल बॉडी फॉर्म्स ग्रे मैटर। इसको हम कैसे समझेंगे, जितनी भी सेल बॉडीज है, सेल बॉडीज को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे ये न्यूरॉन एक रैट है, एक चूहा है, ठीक है। तो ये इसकी सेल बॉडी, चूहे की बॉडी, और ये इसकी पूंछ विच इज द एक्सॉन। ऐसे बहुत सारे रैट्स विथ इट्स टेल, विथ इट्स टेल, विथ इट्स टेल, ऐसे बहुत सारे रैट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, दे फॉर्म द ग्रे मैटर, एंड ये इसकी जो टेल है या एक्सॉन है, दे फॉर्म द वाइट मैटर। इसको हम कैसे समझेंगे, हमारा जो ब्रेन है इस डिवाइडेड, ब्रेन को डिवाइड अगर हम करें तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ ये वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज फोर ब्रेन या सेरिब्रम। मैं इसलिए पहले ये बता रही हूं क्योंकि हम बार बार सेरिब्रम सेरिब्रम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सेरिब्रम या मेन जो ब्रेन का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज योर सेरिब्रम,
दो हेमिस्फीयर्स भी बोल सकते हैं, सेरिब्रम को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, और ये दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। दो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है हमारा सेरिब्रम, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ओके। और ये जो हेमिस्फीयर्स है दे मेक द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब ऊपर का, आगे का फोर ब्रेन। उसके बाद नीचे जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ योर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये हमारा ब्रेन स्टेम है, ठीक है। और इसके ऊपर है हमारा सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन होता है, हमारा पॉन्स, उसके बाद होता है हमारा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और ये हमारा पॉन्स, मेड्यूला, और एक और सेरिबेलम जो हमारा छोटा मगज होता है, स्मॉलर ब्रेन। ये तीन जो है हमारे बनाते हैं हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ऊपर, हाइंड ब्रेन नीचे, और बीच में ये मिड ब्रेन, ठीक है ना। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द सेल बॉडी फॉर्मिंग द ग्रे मैटर। तो ये जो ग्रे मैटर है ये एग्जैक्टली कहाँ होता है, तो ग्रे मैटर यानी कि सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सिर्फ सेल बॉडीज ये प्रेजेंट होती है हमारे इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर, और वो भी उसके ऊपर के सरफेस में। यहाँ पे ये सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, और इस एरिया को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। हमारी न्यूरॉन्स की सारी सेल बॉडीज यहाँ इकट्ठी होती है ऑन द सरफेस ऑफ योर ब्रेन, फॉर्मिंग द कॉर्टेक्स ऑफ योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसकी जो टेल है या एक्सॉन है वो इस तरह से रन करती है, ठीक है। तो सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इस तरह से कॉर्टेक्स पर इकट्ठी होती है, और उसकी जो टेल पार्ट या एक्सॉन है वो इस तरह से फाइबर्स या वाइट एरिया प्रोड्यूस करता है। क्यों ये वाइट शैडो क्यों देता है, क्योंकि ये माइलिनेटेड होता है। ये जो नर्व्स है इस पे माइलिन शीट होती है जो वाइट कलर प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। और ये जो सेल बॉडी है इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। So back to neuron. Neuron is made up of a cell body and two processes, dendrites and axons. तो जो cell body है, cell body makes the gray matter and nuclei in your central nervous system, and it makes ganglia in your peripheral nervous system. ये मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। एंड दिस न्यूरॉन हैज गॉट प्रोसेसेस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, एंड इसमें से जो एक्सॉन है, द एक्सॉन फॉर्म्स द वाइट मैटर, white matter which can be again divided as tracts in your central nervous system and nerves in your peripheral nervous system. देखिए इसको क्लियरली समझा रही हूँ मैं फिर से। क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ये इतने 150 से 200 बिलियंस हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है।
अब ये जो बने हुए सेल बॉडी से बने हुए और इसकी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है एक्सॉन। तो जितनी भी सेल बॉडीज है ये क्या करती है, ये कलेक्टिवली इकट्ठी होती है और ये कहलाती है ग्रे मैटर। और ये सारी सेल बॉडीज इस ब्रेन के सरफेस पर होती है। जो मैंने आपको ब्रेन बताया उसके सरफेस रीजन पे ये सारी सेल बॉडीज जो है वो इकट्ठी होती है एंड फॉर्म्स द कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर। ठीक है, प्लस यही सेल बॉडीज कहीं कहीं पे न्यूक्लियाई फॉर्म में होती है। व्हाट इज न्यूक्लियाई? यही ग्रे मैटर जब और दूसरी जगह होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है बेस ऑफ द ब्रेन में, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे मिड ब्रेन में, पॉन्स में, यहाँ पर भी कुछ कुछ सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है। कहीं कहीं पर ये सेल बॉडीज इस तरह से प्रेजेंट होती है। बाहर के सरफेस पे तो है ही, उसके बाद अंदर सारा वाइट मैटर है, लेकिन उस वाइट मैटर के बीच में भी वापस कुछ कुछ जगह पर ग्रे मैटर का एग्रीगेशन होता है, इकट्ठे होते, कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रे मैटर्स है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस या गैंग्लिया। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जब ये प्रेजेंट है तो इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और जब यही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो गए तो उसको हम बोलेंगे गैंग्लिया। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक चेन बनाती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इस चेन में ये वाला हिस्सा गैंग्लिया कहलाता है, विच इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ योर सेल बॉडीज ऑफ योर न्यूरॉन्स। ठीक है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लिया कहलाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या तो ये बेसल गैंग्लिया बनाती है या फिर ये क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई बनाती है। तो ये सारे कहलाते हैं न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो द सेल बॉडी फॉर्म्स द ग्रे मैटर। नाउ जो एक्सॉन थी हमारी, जो लंबी लंबी टेल्स थी हमारी न्यूरॉन की, जो एक्सॉन है, वो सारी एक्सॉन्स कलेक्टिवली, बहुत सारी एक्सॉन्स इकट्ठी होके क्या बनाती है? नर्व्स बनाती है, जो हमारे मैसेजेस या सेंसेशंस को ले जाती है और मोटर रिस्पॉन्स या मैसेजेस को वापस लेके आती है फ्रॉम योर ब्रेन। तो ये जो नर्व्स है दे आर नथिंग बट दी एक्सॉन्स। अगर हम नर्व्स को माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है? दे आर नथिंग बट द एक्सॉन्स ऑफ योर न्यूरॉन्स, है ना। सो these axons collectively or together they form your nerves। लेकिन ये nerves जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगी, इसको मैं इस कलर में बना रही हूं, ये nerves जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रन करेंगी तो ये क्या कहलाएंगी? ट्रैक्ट्स कहलाएंगी। सॉरी मैंने गलत कलर ले लिया। ये वाली वाइट मैटर की जो नर्व्स है जब हमारे मिड ब्रेन में या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब ये रन करेगी तो ये एक बंडल बना देगी, है ना। ये बंडल्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज ट्रैक्ट्स। बंडल्स ऑफ नर्व्स which are present in your central nervous system, in your brain stem as well as spinal cord, they form tracts। और जब यही nerves इस spinal cord से बाहर निकलती है between your vertebrae, जो 31 pair of spinal nerves है, ये periphery में कहलाती है nerves। So एक क्विक रिकैप अगर करें तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है दैट फॉर्म्स ग्रे मैटर एंड न्यूक्लियाई एंड गैंग्लिया। न्यूक्लियाई एंड ग्रे मैटर in your CNS, ganglia in your PNS,
और जो हमारा एक्सॉन है वो बनाता है हमारा व्हाइट मैटर, जिसको हम बोलेंगे ट्रैक्ट्स इन योर CNS एंड नर्व्स इन योर PNS। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, हमारा सेल आर्किटेक्चर, मतलब नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ cell bodies and axons. The cell bodies form the gray matter and the axons form the white matter in your central nervous system. यही ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में ऑपोजिट रन करता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है वो बीच में रन करता है ऐसे, और इसके साइड में आप जानते ही हो ये सारी ट्रैक्ट्स है जो व्हाइट मैटर बनाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का हम क्रॉस सेक्शन ले कट कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से दिखाई देगा। स्पाइनल कॉर्ड को हम कट कर लेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से दिखाई देगा। ये बीच में जो है दैट इज योर ग्रे मैटर, दैट इज कलेक्शन ऑफ योर सेल बॉडीज, और साइड में ये जो हिस्सा है दैट इज योर व्हाइट मैटर। ये जो व्हाइट मैटर है ये कुछ भी नहीं है, दैट इज अगेन ऑल योर नर्व्स, कलेक्शन ऑफ नर्व्स गोइंग इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। सेंसेशंस जो नसें ऊपर ले जाती है वो सारी हमारी असेंडिंग ट्रैक्ट्स बनती है, जो कि हमारे एक्सॉन्स के ही कलेक्शन है, और जब ब्रेन से मैसेज लेके आती है तो ये बनती है हमारी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर जो है वो इस तरह से अंदर रन करता है। क्लियर? सो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 1, नीचे से ऊपर चलेंगे। पहला है स्पाइनल कॉर्ड, नीचे से हम ऊपर चलेंगे तो मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड रन्स इन योर वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम योर बेस ऑफ स्कल अप टू योर लोअर बॉर्डर ऑफ योर लंबर, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। L1 वर्टिब्री की लोअर बॉर्डर तक ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम को हम देखते हैं फिर से स्केलेटन पर, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये थोरैसिक वर्टिब्री है। थोरैक्स के बाद ये पहली लंबर वर्टिब्री की लोअर बॉर्डर पे यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है। इसके बाद इसके नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ हमारा CSF रन कर रहा है। ठीक है, सो योर स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड रन करता है अप टू योर फर्स्ट लंबर, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। यहाँ पे एक अप्लाइड एनाटॉमी है कि लंबर पंक्चर इज डन बिलो योर L2 वर्टिब्री, है ना। लंबर पंक्चर में क्या किया जाता है, नीडल इंसर्ट की जाती है इन योर लंबर वर्टिब्री, CSF टैपिंग की जाती है, CSF रिमूव किया जाता है एंड लेबोरेटरी में उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये जो CSF टैपिंग है इट इज डन बिलो योर सेकेंड लंबर वर्टिब्री सो दैट योर स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट डैमेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्लाइड एक आ गई। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने ऑलरेडी बताया कि स्पाइनल कॉर्ड हैज गॉट ग्रे मैटर इन द सेंटर एंड व्हाइट मैटर इन द पेरिफेरी। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड
टेक्स ऑल द सेंसरी इनपुट्स, चाहे वो जनरल सेंस का हो, चाहे वो स्पेशल सेंस का हो, चाहे वो रिलेटेड टू योर वॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हो, ये सारी चीजें हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है थ्रू योर सेंसरी नर्व्स, ठीक है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड या तो ये यहीं पर इंटीग्रेट करती है मैसेज को, यहीं पर अंडरस्टैंड करके फौरन रिस्पॉन्स देती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड ऊपर ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है। सो योर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स इंफॉर्मेशन, sensory informations from your skin, muscle, joints, and then it gives a motor response. This can be voluntary or an involuntary response, जिसको हम बोलते हैं reflex action, और it can send the message above up to your brain, और फिर वहाँ से brain से वापस input आता है और फिर response muscles तक पहुँचता है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन इज टू take sensations and give out response. It can be voluntary or an involuntary response. Okay, and the spinal cord has a gray matter in the center and white matter in the periphery, forming bundles or tracts of nerves. And the spinal cord contains a central canal which has got CSF, cerebrospinal fluid in it. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मैंने नहीं बताया। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, शुरू में मैंने ये बताया था कि हमारा जो ब्रेन है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत लाइट हो जाता है, उसका वेट बहुत कम हो जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तरह का जो बॉडी में हमारे लिम्फ होता है, वैसे ही ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। उसका फंक्शन है, it provides nourishment to your neurons and it protects and supports your neural cells. तो ये जो cerebrospinal fluid है, ये एक तो एरेक्नॉइड मैटर जो कि कवरिंग है हमारी ब्रेन की, उसमें रन करता है, और बाकी cerebrospinal fluid हमारे वेंट्रिकल्स में रन करता है। वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स क्लोज्ड कैविटी है, राइट, जो हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रन करती है, और इन वेंट्रिकल्स में होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये मैं अभी वापस फिर से आपको बताऊंगी। तो फिलहाल यही वेंट्रिकल, यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में इन द फॉर्म ऑफ अ सेंट्रल कैनाल रन करता है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन में ऐसे देखते हैं। तो इस सेंट्रल कैनाल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सो दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। The rostral end of spinal cord is your medulla oblongata. Spinal cord above continues as your medulla oblongata. Medulla oblongata brain stem का सबसे lowest part है, and it has got centers regulating your blood pressure and respiration. रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले जो रेगुलेटिंग सेंटर्स है वो आपको मेड्यूला में मिलेंगे, राइट। फिर मेड्यूला के ऊपर आपको मिलेगा पॉन्स। पॉन्स क्या करता है, ये है हमारे पॉन्स, फूले हुआ हिस्सा। पॉन्स क्या करता है, जितने भी सेरिब्रम से मैसेजेस आते हैं टू द सेरिबेलम, इट इज रिलेड फ्रॉम द पॉन्स। मतलब पॉन्स का काम क्या है, इट रिलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेरिब्रम टू योर सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है हमारा, जो मैंने मॉडल में बताया था। दिस इज योर सेरिब्रम, ये आपका सेरिब्रम है ऊपर का, ये उसके बाद पूरी ब्रेन स्टेम है,
जिसमें आपका आएगा सबसे ऊपर मिड ब्रेन, उसके बाद पॉन्स और ये नीचे मेड्यूला, और मेड्यूला कंटिन्यूज है स्पाइनल कॉर्ड। हम नीचे से पढ़ रहे, हमने स्पाइनल कॉर्ड को समझा, स्पाइनल कॉर्ड में से सारी नर्व्स निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड में बीच में ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल कैनाल होती है, और यही स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाके मेड्यूला में कंटिन्यू होता है। मेड्यूला में हमारे रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर्स है। मेड्यूला के ऊपर ये हमारा उठा हुआ हिस्सा जो है दैट इज योर पॉन्स। पॉन्स क्या करता है, हमारे सेरिब्रम से जो भी मैसेजेस आते हैं थ्रू द पॉन्स इट गोज टू योर सेरिबेलम। ये है हमारे सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा पीछे का छोटा सा ब्रेन है ना। नाना पाटेकर की मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि बोलता है पीछे नहीं मारना, पीछे क्या है, छोटा दिमाग है। दैट छोटा दिमाग इज योर सेरिबेलम, ठीक है। तो ये जो सेरिबेलम है पीछे की तरफ, बिहाइंड योर पॉन्स एंड मिड ब्रेन देयर इज सेरिबेलम, एंड पॉन्स का काम क्या है, इट रिलेज ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम योर सेरिब्रम टू योर सेरिबेलम। फिर पॉन्स के ऊपर है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन में हमारे मिलेंगे आपको हियरिंग एंड विजुअल पाथवेज के सेंटर, राइट। तो ये आपका ब्रेन स्टेम हो गया, मेड्यूला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। अब हम आते हैं सेरिबेलम पर। सेरिबेलम मैंने बताया, सेरिबेलम इज योर स्मॉल ब्रेन और योर हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम इज योर फोर ब्रेन। दिस सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम के पास सोमैटोसेंसरी इम्पल्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उसके बाद मोटर इम्पल्स आते हैं थ्रू पॉन्स फ्रॉम योर सेरिब्रम, एंड इसके पास बैलेंस के इंफॉर्मेशन आते हैं फ्रॉम योर वेस्टिबुलर अपैरेटस ऑफ योर ईयर्स। तो ये तीनों चीजें, स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी इम्पल्स, मोटर इम्पल्स फ्रॉम योर सेरिब्रम एंड बैलेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर वेस्टिबुलर अपैरेटस प्रेजेंट इन योर इनर ईयर, ये तीनों को ये कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है। इसकी प्रॉपर मूवमेंट्स की प्लानिंग, टाइमिंग्स, ये सारी चीजें मसल्स की, स्पेशली मसल्स की कब किस तरह से मूवमेंट्स होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, और इस तरह से ये हमारी बॉडी का टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसका डैमेज हो जाता है तो वो उसका गेट यानी वॉकिंग गेट जो होता है वो बहुत अनस्टेडी हो जाता है ना, एकदम लड़खड़ा के चलता है, प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं होते। जैसे अगर मुझे अपनी फिंगर को नोज तक लाना है तो आई कैन ईजिली ब्रिंग इट, लेकिन अगर सेरिबेलम डैमेज होगा तो ये फिंगर मेरी नोज पे नहीं आके शूट हो जाएगी। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, टाइमिंग्स, सीक्वेंस, बैलेंस, ये सारा चीज जो है हमारा सेरिबेलम मेंटेन करता है। सेरिबेलम के बाद है हमारा डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इज योर डायनसेफेलॉन is your thalamus and hypothalamus. थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमारे यहाँ बेस में होते हैं। हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम है, ऊपर कॉर्टेक्स है, अंदर क्या है हमारे वाइट मैटर है, और वाइट मैटर के बेस में हमारे कुछ न्यूक्लियाई है, बेजल गैंग्लियाज है, एमिगडाला है, हिपोकैम्पस है। तो उसमें से जो बेजल गैंग्लिया या डायनसेफेलॉन वाला पार्ट जो है दैट इज योर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम है
वो सारे सेंसरी इंफॉर्मेशंस, मोटर इंफॉर्मेशंस को सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक रिले करता है। और हाइपोथैलेमस का काम है, ये हमारे हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशंस, हार्मोनल सिक्रीशंस फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लस सारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये भी हमारा हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। ठीक है, डायनसेफेलॉन के बाद आता है आपका सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमारा सबसे ऊपर का बड़ा ब्रेन है, विच इज योर फोर ब्रेन, और प्रोसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं इसको, दैट फॉर्म्स योर सेरिब्रम, और they are two in numbers known as cerebral hemisphere, right and left cerebral hemisphere। ये right and left cerebral hemispheres जो हैं they have got a medial surface, ये उसका medial surface है, इस तरफ का अंदर का, दोनों surfaces medial surface इस तरह से, ये medial surface है, दोनों इस तरह से जुड़े हुए होते हैं through a central कनेक्शन नोन एज कॉर्पस कैलोजम। ये सब बाद में डिटेल में आएगा, अभी फिलहाल देख लें ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बीच में एक लॉन्जिट्यूडनल फिशर कट की वजह से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरह से सेपरेट होते हैं। अ लॉन्जिट्यूडनल फिशर सेपरेट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच आर जॉइंट एट योर कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, ये बीच का जो फिशर है, दिस इज योर लॉन्जिट्यूडनल फिशर। सो द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दे आर जॉइंड बाय अ और सेपरेटेड बाय अ लॉन्जिट्यूडनल फिशर एंड दे आर जॉइंड एट द बेस थ्रू कॉर्पस कैलोजम। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज अ कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, which is your level of awareness, consciousness। यहाँ तक मैसेजेस जाते हैं तो हमें हर चीज़ के बारे में पता चलता है, फील करते हैं, सेंसेशंस समझते हैं हम। ठीक है, एंड सो द अपर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और अंदर उसके पूरे वाइट मैटर होते हैं, पूरे एक्सॉन्स के फाइबर्स होते हैं, और इस वाइट मैटर के यहाँ बेस में वापस बेजल न्यूक्लियाई होती हैं, एंड these cerebral hemisphere or the cortex is divided into sulci and gyri। इस तरह से है ना आपका ब्रेन का सरफेस, आपने देखा ना इस मॉडल में कि इस तरह से खुरदरा है, पूरा अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, फॉर्मिंग इनटू सल्काई एंड गायराई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर सेरिब्रम। इट इज कैसा बना हुआ है, इन अ सल्काई एंड गायराई फॉर्म। ठीक है, देन इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में ही आपके वेंट्रिकल्स है, जिसमें आपका CSF फ्लूइड है। और इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मेन रोल क्या है, अगेन योर रोल इज अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट, इमोशंस, इंटीग्रेशंस, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ये सारा काम जो है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट वेंट्रिकल्स जो मैं बता रही थी, वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट क्लोज्ड कैविटी हैविंग CSF fluid within them। This ventricle present in your cerebral hemispheres are known as lateral ventricles। यही वेंट्रिकल आगे कंटिन्यू होती है जब थैलेमस के बीच में होती है, इट फॉर्म्स थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल आगे मिड ब्रेन में जाती है, कॉल्ड इक्विडक्ट, और यही इक्विडक्ट आगे कंटिन्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड शेप्ड वेंट्रिकल कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल, जो हमारा पॉन्स, मिड ब्रेन और सेरिबेलम के बीच में है। और यही फोर्थ वेंट्रिकल नीचे कंटिन्यू होती है एज योर सेंट्रल कैनाल ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बीच में रन करती है। So this was your ventricles, and lastly, finally, again the nervous system बहुत ही delicate होता है, बहुत ही unique, complex system होता है, and it is very well protected in your skull bone and the vertebral column।
Here completes your introduction to neuroanatomy. Thank you so much.